अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ योगी नईम और आज मैं एक छोटी सी स्टोरी से बात शुरू करूँगा और फिर आगे हम अपने टॉपिक को लेकर चलेंगे। एक बुक राइटर था और उसको लिखने के लिए बड़ा सोचना पड़ता था और बड़ा कंसंट्रेशन चाहिए होती थी, लेकिन बदकिस्मती से उसके जो साथ हमसाया था उसके घर में एक मुर्गा था और वो जो ही सोचने के लिए बैठता या कुछ लिखने के लिए बैठता तो वो मुर्गा शोर करना शुरू कर देता। इतना शोर करता कि उसकी जो कंसंट्रेशन सारी ख़राब हो जाती। वो बड़ा परेशान था। उसने बहुत सोचा, बहुत ज़्यादा तरकीबें लड़ाने की कोशिश की, लेकिन एक दिन उसके फिर जहन में ये बात आई, क्यों ना मैं इस मुर्गे को ख़रीद लूँ और मैं फिर जो है वो इसको पका के खा लूँ। ना मुर्गा रहेगा और मेरा जो है वो काम भी बेहतर हो जाएगा और मैं बेहतरीन लिख सकूँगा। ऐसा ही हुआ। उसने अपने कुक को बुलाया और कुक को उसने कहा कि आप आज साथ वाले हमसाये के घर जाएंगे और उनसे उनका मुर्गा ख़रीद लेंगे। वो जितने पैसे भी लेना चाहें उनको पैसे दे के वो मुर्गा ख़रीद लें। मेरे कुछ मेहमान आ रहे हैं, उनको मैंने रात डिनर पे बुलाया है, तो आप वो मुर्गा ख़रीद के पका के रात के खाने में पेश कर दीजिएगा। ऐसा ही हुआ। उसने कुक को जब ये कह दिया तो कुक ने सारा आगे मामला जो है वो करना चाहा। खैर दिन सारा गुजर गया। रात जो है वो उनके मेहमान घर पहुंच गए और जब मेहमान पहुंच गए तो उन्होंने कुक से कहा कि आप खाना ले आएँ। अब वो खाना पेश किया गया। वो अपने दोस्त से हमेशा की तरह जैसे गपशप होती है, वो पहले खाने से गपशप कर रहे थे, तो उनको वो पूरा माजरा बता रहे थे कि मुझे इस तरह ये प्रॉब्लम था, तो मैंने जो है वो उसका एहतमाम किया है कि मैंने वो मुर्गा ख़रीद के उसको पका लिया और आज मैं आपको उसी का खाना खिलाऊंगा। और आज मुझे सारा दिन बहुत अच्छा लगा और मैं बहुत अच्छे से लिख पाया। मुझे लिखने में बहुत मज़ा आया। मेरी कंसंट्रेशन जो है वो बहुत अच्छी रही। मुर्गे के शोर से मैं बहुत तंग होता था। जब खाना लेके उसका कुक आया तो उसमें देसी मुर्ग नहीं था। तो उसने कहा, ये क्या, मैंने तो आपसे कहा था कि आपने वो मुर्ग जो है ख़रीद लेना है और उसको पका के पेश करना है, तो आपने वो क्यों नहीं पकाया। उसने कहा, सर मैं उनके तरफ गया था, उन्होंने वो मुर्गा मुझे नहीं बेचा। तो उसने कहा, फिर आज सारे दिन उसने शोर क्यों नहीं किया। तो कुक ने हंसते हुए कहा कि सर आज भी सारा दिन वो शोर करता रहा है, आपको पता नहीं चला। कुछ ऐसे ही ज़िंदगी में कुछ मामला होते हैं जिनको हम सर पे सवार कर लेते हैं, वो फिर हमें तंग करते रहते हैं। पूरी दुनिया में इस टाइम जो कोरोना का शोर है या खौफ है, मैं उसको इस मुर्गे के साथ जोड़ने की ज़रूर मैं बात करूँगा कि जैसे वो ऑथर जो हैं, जो बुक राइटर थे, वो लिखते हुए ये सोच लेते थे कि हमारे जो है वो कंसंट्रेशन ख़राब होती है मुर्गे के बोलने की वजह से, तो मैं लिख नहीं पाता। तो उन्होंने जहन पे इतना सवार कर लिया था और जिस दिन उन्होंने अपने कुक से ये कहा कि आप वो मुर्गा ख़रीद लें और उसको पका के मुझे खाने में पेश कर दिया जाए, तो उस दिन सारा दिन वो मुर्गा शोर तो करता रहा, लेकिन उनको उसका शोर महसूस नहीं हुआ। आज हमें इसकी ज़रूरत है। कोरोना बहुत ख़तरनाक है, कोरोना लाइलाज भी कह सकते हैं, लेकिन हम इसको जितना ज़्यादा सवार कर लेंगे ये उतना ही ज़्यादा ख़तरनाक हो जाएगा। हम मेंटली मरीज़ ना बन जाएं इससे। हमें जो है वो इसको इतना सवार करना चाहिए कि ये सिर्फ़ और सिर्फ एक मर्ज़ है और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये लाइलाज है। आपने ज़रूर मीडिया में सुना होगा कि 28 पीपल्स रिकवर हो चुके हैं। तो इस बात का ये बहुत बड़ा जवाब है जो लोग कहते हैं कोरोना लाइलाज है। अगर लाइलाज मर्ज़ ये होता तो फिर 28 पीपल्स जो हैं वो कैसे सेहतयाब हो जाते। मुकम्मल सेहतयाब हो चुके हैं और वो घर शिफ्ट हो चुके हैं। 18 लोगों की डेथ है, लेकिन 28 लोग, मरने वालों से ज़्यादा लोग जो रेशो है वो सेहतयाबी की है। तो इसको हमें लाइलाज मर्ज़ नहीं समझना। मीडिया को भी चाहिए कि इसके बारे में जो है वो पॉजिटिव वेव्स दे।
जो भी स्पीकर, जो भी डॉक्टर, जो भी इसके लिए काम कर रहा है उसको अप्रिशिएट करें और पॉजिटिव सोचते हुए आप कोरोना को ये हरगिज़ ना समझें कि कोरोना जो है लाइलाज है। अभी इस टाइम हमें अशद ज़रूरत जो है वो इम्यून सिस्टम की है, और इम्यून सिस्टम इंसानी जिस्म का बेहतर तब होता है जब हम किसी भी चीज़ के बारे में पॉजिटिव रहते हैं। जब हम हार मान लेते हैं किसी भी चीज़ से, किसी भी चीज़ के आगे हार जाते हैं, तो उस दिन हम जो है वो इम्यून सिस्टम को नीचे फेंक देते हैं। जब हम सरेंडर कर देते हैं कि हाँ मैं इसके आगे हार गया, तो हमें हारना नहीं है, हमें जो है वो पॉजिटिव रहना है। इस पॉजिटिव रहने में हमारी जो गवर्नमेंट है वो हमारा बहुत साथ दे रही है। जैसा कि पूरी दुनिया में आपने देखा होगा कि लॉकडाउन जो हुआ कर्फ्यू टाइप का, उससे पूरी दुनिया में जो लोग हैं वो खौफजदा हो गए। उनके खौफजदा होने की वजह से वहाँ पे कोरोना वायरस की रेशो ज़्यादा है। जहाँ जहाँ पे कर्फ्यू सख्त है, जहाँ जहाँ पे इसकी जो है वो थोड़ी सी सख्ती है, वहाँ पे कोरोना वायरस के पेशेंट ज़्यादा मिलेंगे। लेकिन हमारी गवर्नमेंट ने, इमरान खान साहब ने जो है वो इसको सख्ती की तरफ नहीं लेके गए। कर्फ्यू लगाया, ज़रूर लगाया, लॉकडाउन हुआ, लेकिन इसको इतना ज़्यादा सख्त नहीं किया कि लोग खौफजदा हो जाएं। ये बहुत ज़्यादा उन्होंने अच्छा काम किया है और ये बहुत बड़ी मोटिवेशन है कौम के लिए। और हमें शुक्र अदा करना चाहिए कि हमें जो है वो ऐसा प्राइम मिनिस्टर मिला है अल्हम्दुलिल्लाह, जिसने मोटिवेशन के तौर पे कौम के साथ एक अच्छा अमल किया और इसको जो है वो इसके मर्ज़ से बचा लिया। वरना ये आज अगर 1600 पेशेंट हैं तो ये 16,000 भी हो सकते थे, 16 लाख भी हो सकते थे। अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह ताला ऐसी वक्त से बचाए। लेकिन इसमें जो है वो हमारे गवर्नमेंट का बहुत अच्छा अमल है कि उन्होंने इसको जो है वो ज़्यादा सख्ती की तरफ लेके नहीं गए और लॉकडाउन को बहुत सॉफ्ट रखा हुआ है। तो मैं ये चाहता हूँ कि जितने लोग मुझे सुन रहे हैं वो ज़रूर इसको जो है वो पॉजिटिव लें और खुश रहें। जितना ज़्यादा खुशगवार मूड रख सकते हैं, मूड पे है, इस पर डिपेंड करता है। जो इम्यून सिस्टम है मूड पे डिपेंड करता है। आप किसी भी चीज़ को कितना एक्सेप्ट कर लेते हैं, किसी भी चीज़ को कितना आप ऊपर हावी कर लेते हैं। जब हम किसी भी चीज़ को हावी करते हैं तो वो हमारे ऊपर मुकम्मल अटैक कर लेती है। तो इसको हावी ना करें। ये कोरोना वायरस इलाज के काबिल है, ये कोई ऐसा मर्ज़ नहीं है जिसका कोई इलाज नहीं है। मैं बार बार कहूँगा कि देखें 28 लोग जो हैं वो ठीक हो चुके हैं पाकिस्तान में। मरने वालों की तादाद 18 है और ठीक होने वालों की तादाद 28 है। अल्लाह का शुक्र अदा करें कि हमारे पास जो है जो काम करने वाले डॉक्टर हजरात हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और सोशल मीडिया पे या किसी भी जगह पे जो नेगेटिव मैसेज पहुँचा रहे हैं लोग, उनसे गुरेज करें, उनसे जो बचें, उनको ना सुनें। कोशिश करें कि पॉजिटिव जो लेक्चर हैं उनको सुने, पॉजिटिव बात करने वाले इंसान को सुने और इसके बारे में इतने खौफज़दा ना हों। मैं आज कुछ योगा की जो पॉजिटिव रखने वाली जो ब्रीदिंग्स हैं उस पर भी डिस्कस करूँगा। लेकिन आज की जो सबसे अहम ज़रूरत है वो है जो आपके नर्वस सिस्टम है उसको मजबूत करने की ब्रीदिंग। जिसके नर्वस सिस्टम ठीक होगा, असाब मजबूत होंगे, वो इन चीज़ों को सवार नहीं करेगा, वो फाइट कर सकेगा। इम्यून सिस्टम के साथ नर्वस सिस्टम का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। तो नर्वस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो ब्रीदिंग है उसको नाड़ी शोधन कहते हैं। उसके नाम से ही ज़ाहिर है, नाड़ी का मतलब होता है नर्व्स और शोधन कहते हैं परफेक्शन को। नाड़ी शोधन कि आपके नर्वस सिस्टम की परफेक्शन मैं आपके सामने करूँगा। कोशिश करें कि इसको आप ज़रूर अपनाएं। जैसा कि आजकल पोल्यूशन भी बहुत कम है, आपने देखा होगा कि इतनी ज़्यादा पोल्यूशन नहीं है, गाड़ियों का इस्तेमाल लोग कम कर रहे हैं। जो मार्केटों में जनरेटर का इस्तेमाल होता था वो भी नहीं हो रहा आजकल, मार्केटें बंद हैं। तो फ़िज़ा बड़ी साफ़ है। तो हमें आजकल ब्रीदिंग बहुत ज़्यादा करनी चाहिए क्योंकि हमें फ्रेश ऑक्सीजन मिल जाएगी। तो नाड़ी शोधन जो है, नाड़ी शोधन करने का तरीका ये है कि आप पहली 2 उंगलियां फोल्ड कर लें राइट हैंड की। अगर नहीं भी कर सकते कोई बात नहीं, आप अंगूठे से राइट नॉस्ट्रिल बंद कर लें और लेफ़्ट साइड से इनहेल करें आहिस्ता आहिस्ता, और इसको रोक लें। जितना आप इजीली रोक सकते हैं, जितना आप इजीली रोक सकते हैं रोके रखें, और फिर राइट साइड से उसको निकाल दें। अब राइट साइड से इनहेल करें, इसको भी आप रोक लेंगे जितना इजीली रोक सकते हैं, और फिर लेफ्ट साइड से एक्सहेल।
ये एक चक्कर हुआ। हमने लेफ़्ट साइड से सांस लिया, उसको रोका जितना इजीली रोक सकते हैं और मैक्सिमम। फिर हमने राइट साइड से एक्सहेल कर दिया, और फिर राइट साइड से हमने इनहेल किया, सांस अंदर लिया, और लेफ़्ट साइड से उसको निकाल दिया। लेकिन हर दफ़ा हमने रोकने की कोशिश की जितना इजीली रोक सकते हैं। इसको कहते हैं नाड़ी शोधन। इसका सही तरीका तो ये है, मैं आपके सामने एक दो दोबारा कर देता हूँ कि 2 उंगलियाँ फोल्ड हों, विष्णु मुद्रा बना के अंगूठे के साथ राइट नॉस्ट्रिल बंद होगा और रिंग फिंगर के साथ लेफ्ट नॉस्ट्रिल बंद होगा। लेफ्ट से इनहेल, इसको रोक लें, राइट से एक्सहेल, राइट से इनहेल, इसको रोक लेंगे जितना रोक सकते हैं मैक्सिमम और इजीली। लेफ्ट साइड एक्सहेल। ये है नाड़ी शोधन। इसको ज़रूर करें ताकि हम असाबी तौर पे मजबूत हो सकें और हम किसी भी नेगेटिव बात में जल्दी ना आ सकें। जो लोग जल्दी नेगेटिव बातों में आ जाते हैं, जो लोग जो नेगेटिव बातें सुनते हैं और उनका शिकार हो जाते हैं, उनके लिए बहुत बेहतरीन ब्रीदिंग है नाड़ी शोधन। तो नाड़ी शोधन को ज़रूर करें। मैं फिर कहूँगा कि मैंने जो स्टोरी सुनाई सबसे पहले, उसमें जो राइटर था, बुक राइटर, वो सारा दिन सवार करके रखता था तो उसको शोर महसूस होता था। जब उसने जिस दिन सवार नहीं किया, उसने अपने कुक के ज़िम्मे लगा दिया कि उसको ज़िबा करके मुझे खाने के लिए ले आओ, तो वो कुक को मुर्गा तो नहीं मिला, लेकिन उस दिन उसकी कंसंट्रेशन अच्छी हो गई और उसने उस दिन सवार नहीं किया था तो उसको मुर्गे का शोर सुना ही नहीं। तो काश हम भी कोरोना वायरस को इतना सवार ना करें कि हम जो है वो ज़हनी तौर पे मफलूज हो जाएं। हम कई ज़हनी बीमारियों में उलझ जाएंगे अगर हमने इसको सर से ना उतारा। तो हमें जो है सर से इसको उतारना है। हमारी गवर्नमेंट हमारा बहुत साथ दे रही है, इसके लिए बहुत काम कर रही है। अल्लाह ताला हमको जज़ाए खैर दे। मेरी अपील है कि आप पॉजिटिव रहें और पॉजिटिव रहते हुए जो हेल्दी एक्टिविटी कर सकते हैं उसको ज़रूर करें। और ये लाइलाज मर्ज़ नहीं है, ये काबिल इलाज मर्ज़ है। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर।